अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मरियम खोकर है। मैं नफ्सियात के डॉक्टर होने के नाते फैसलाबाद में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करूँगी उसे वहम वसवसे की बीमारी के इलाज कहते हैं। वहम वसवसे की बीमारी, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है, इस बीमारी के इलाज के दो तरीक़ेकार होते हैं। इन दो तरीक़ेकार में जो पहला तरीक़ेकार है उसे नफ्सियाती तरीका इलाज कहा जाता है। नफ्सियाती तरीका इलाज में दो ऑफ़र्स होती हैं जो हम पेशेंट्स को करते हैं। अच्छा, पहली बात यह कि नफ्सियाती तरीका इलाज उन मरीज़ों को ऑफ़र किया जाता है जिनके वहम वसवसे के कंटेंट कम हो, यानी उन्हें बहुत कम किस्म के वहम वसवसे आ रहे हों। दूसरी चीज़ ये कि उनके वहम वसवसे के दौरानियाँ कम हो और उसकी शिद्दत भी कम हो। तो फिर इस चीज़ के चांसेस होते हैं कि वो नफ्सियाती तरीका इलाज पर ही बग़ैर दवाई के ही बेहतर हो सकता है। तो जो नफ्सियाती तरीका इलाज है, इसमें जो पहला तरीका इलाज है इसे हम CBT कहते हैं, यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। इस तरीका इलाज के अंदर हम क्या तरीक़ेकार अपनाते हैं कि सबसे पहले हम मरीज़ को पुरसकून रहने की कुछ तरीक़ेकार सिखाते हैं, यानी या उसे हम सांस की वर्जिश सिखाते हैं या पट्ठों को पुरसकून रखने की वर्जिश सिखाई जाती है, यानी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं। जब मरीज़ 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते इस वर्जिश से फ़ायदे हासिल करना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद हम मरीज़ को ये मशवरा देते हैं कि उसे जो 24 घंटे में सोचें आ रही हैं उसका वो थॉट रिकॉर्ड बनाए, यानी वो एक कॉपी या डायरी बनाए और उसके ऊपर वो शिद्दत के हिसाब से रोज़ाना अपनी सोचों के बारे में लिखे, यानी उन सोचों के बारे में लिखे जो वहम वसवसे के ज़ुमरे में आती हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उसे परेशान कर रही हैं, गैर ज़रूरी हैं, बेतुकी हैं। इन सोचों को लिखा जाता है शिद्दत के हिसाब से, यानी जिस सोच की शिद्दत ज़्यादा होती है उसे टॉप पे लिखा जाता है, पहले दूसरे नंबर पे लिखा जाता है, और इसी हवाले से शिद्दतों की कमी के हिसाब से सोचों को लिखते रहते हैं। जब हम रोज़ाना की बुनियाद पे सोचों को लिखते हैं तो इसके 2 या 3 फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर पेशेंट दवाई खा रहा हो या खाली सांस की वर्जिश कर रहा हो तो वक्त के साथ साथ उसको और थेरेपिस्ट को पता लगता जाता है कि कौन सी सोचें इलाज के साथ खुद ब खुद ही गायब होती जा रही हैं, कौन सी सोचें ऐसी हैं जिनकी शिद्दत कम होती जा रही है, और कौन सी सोचें ऐसी हैं जिनके आगे आने वाले सेशन पे हमें हिकमत अमली तय करनी है। अगर पेशेंट दवाई खा रहा होता है तो कुछ सोचें तो दवाई के साथ ही जो है आधे ट्रीटमेंट के दौरान ही हम देखते हैं कि वहीं गायब हो जाती हैं। अच्छा, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में जब पेशेंट तीसरे मरहले में जाता है तो वहाँ फिर पेशेंट अपनी सोचों को रोकने के लिए या उन्हें नज़रअंदाज करने के लिए सांस की वर्जिश भी करता रहता है या प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक को अपनाता रहता है, और इसके साथ साथ थेरेपिस्ट पेशेंट का सोचों को रोकने के हवाले से तरीक़ेकार उसको सिखाते हैं। यानी इसकी मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं कि एक ऐसा शख्स जो कि नहाने में 10 घंटे लगा रहा है और वो पानी की 2 टैंकियाँ इस्तेमाल कर रहा है, तो आप इस तरह उसको एक टारगेट सेट करके देते हैं कि वो शुरू के 1 हफ़्ते में 5 घंटे नहा सकता है दिन में 1 दफ़ा, उसके बाद आप दौरानियाँ 4 घंटे पे लाते हैं, फिर उसके अगले हफ़्ते में 3 घंटे में लाते हैं। पेशेंट इसको रोज़ लिखता भी जाता है। वॉशरूम जाने से पहले वो सांस की वर्जिश करेगा, अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करेगा। वॉशरूम जब वो जाएगा वो वहाँ बाकायदा अलार्म सेट करेगा कि जी मैंने आधे घंटे में, 1 घंटे में या 2 घंटे में, यानी जो भी थेरेपिस्ट ने टाइम सेट किया उसको सेट करेगा। उस डिजिग्नेटेड टाइम पे जब उसकी घड़ी बजेगी तो वो फ़ौरन अपने आप को वापस बाहर लेकर आएगा। इस तरह के कुछ तरीक़ेकार सिखाए जाते हैं। तो इस तरह मरीज़ के लिए बहुत आसानी होती है कि वो इन वहम वसवसों से बहुत आसानी से बाहर निकल आता है। मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो नफ्सियाती तरीक़े इलाज के बारे में बात की वहम वसवसे की, वो आपको समझ में आया होगा। मैं इसके मुतल्लिक़ और भी कुछ मिसालों के तौर पर आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में भी बात करूँगी। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं वीडियो को इख्तिताम करूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ भी मौसूल हो सके।